और फुलजाट जुलानी का पड़पोत्र कोई तो जलेबी तैयार कर रहा है या गोसे पाथड़ है। गाय का गोबर को ही धन क्यों बोला गया? एक जो गौ का गोबर, संसार में एक गौ माता ऐसी है जिसका मल मूत्र भी पवित्र है। तो भाई 82 साल के संत और भाई गोसे बेचे हैं और 11 रुपया का एक गोसा, 11 रुपये 11 रुपये 11 रुपये। तो तम अंदाजा लगाओ इसी के नौबत आई। अगर भाई 82 साल के संत और यूँ व्यापार शुरू कर दिया। अगर भाई 11 रुपया का एक गोसा। तो महाराज जी हमारे गिला मौजूद हैं जो कि सरकारी अधिकारी थे। सरकारी अधिकारी से बीच में VRS लेकर त्याग पत्र देकर और फिर बन गए सन्यासी। और ईब जो है दंडी स्वामी श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज के नाम से न जाने हैं। और भाई यू नया बिजनेस शुरू कर दिया है। इन्होंने ब्रैश बिजनेस तो के करके मानेंगे। महाराज जी प्रणाम जी। बात ये है कि ये न कोई बिजनेस है ना कुछ है, ये वो एक किस्म का लोक संग्रह है। हाँ जी। कि जैसे हमारी माता बहनें भाई इससे उपले बनाते थे। ये जो गौ का गोबर, संसार में एक गौ माता ऐसी है जिसका मल मूत्र भी पवित्र है। तो इसका जो मल है उससे जो गोबर बनता है, उसकी जो राख बनती है, राख हमारे मतलब खेतों में काम आ सकती है। वो रासायनिक खाद से भी ज़्यादा उपयोगी है। और तो जा रहे हो रासायनिक खाद तो वो ये अमृत है। इसके अलावा इसका जो धुआं उठता है वो मच्छरों को भी भगाता है और जो हमारे जो भी बीमारियों के कीटाणु हैं वो उनको भगाता है, हर प्रकार से शुद्धि करता है। जैसे गोधूली शाम को गौएं आती हैं चुग करके, वो पवित्र है। ऐसे इसका धुआं भी, गौओं के गोबर का धुआं भी पवित्र है, मच्छरों को भी भगाता है, सब प्रकार से घर में पवित्रता और शुद्धि लाता है। हाँ जी। तो ऐसे करता उसकी, और जो उसकी आग है दबा के रखा है 24 घंटे। जैसे जिस घर में गऊ का है वहाँ राक्षसी वृत्ति नहीं हो सकती। इसी तरीके से वहाँ अग्नि 24 घंटे, मान लिया अग्नि भी रहती है तो उस घर में अग्निहोत्री का फल मिलता है। आजकल युग में इतने से ही अग्निहोत्री का काम है, जब मच्छर भी भाग जाते हैं और फिर शुद्धि भी, पवित्रता उस गोबर से। जैसे यज्ञ करते हैं ना, ऐसे एक अनपढ़ आदमियों को भी उस यज्ञ का फल मिल जाता है और फिर जो भी इसके लिए दिया जाएगा वो गौओं के मुंह में जाएगा। तो हर प्रकार से पुण्यता है। चलो महाराज जी ने गागर में सागर भर दिया और उराना देखो भाई कढ़ाइया और यू है पलटा। इसके अकेले नहीं बेरा महाराज जी के पलट का मानेंगे। और पाछे देखोगे तो हम भाई सैकड़ों की संख्या में गैये हैं, गौ माता हैं जो कि चरे हैं, बाहर चरकावे हैं, फिर आड़े गोबर करे हैं और उसे गोबर से ये औषधीय गोसे तैयार करे जावे हैं जिसके धुएं से आपके घर में पवित्रता आवेगी। मात्र 11 रुपया का एक गोसा है। आपका 11 रुपया का ये एक गोसा खरीदने का, एक उपला खरीदने का जो योगदान है वो गौ माता के संवर्धन में, गौ माता के पालन में आपकी विशेष आहुति है। उपज बढ़ाने में, हाँ, खेतों में उपज बढ़ाने में मतलब पॉजिटिव ऊर्जा जैसे धर्मो भाई घर में हवन की सामग्री खेते हैं। हाँ। अगर वो इस उपला की आग पे वही सामग्री खे जाए संपूर्ण हवन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वैसे गाय का गोबर गोवर्धन, गाय का गोबर को ही धन क्यों बोला गया? एक समझने की बातें हैं। अगर आप धर्म आस्था की बात करो तो ये बताते हैं ऋषि की गाय के गोबर में ही लक्ष्मी को निवास मिला था और तो कहीं मिला ही नहीं। अगर तो इस उपला से ही धूनी अगर घर में होगी तो मैं ये तो नहीं कह सकता क्या होगा। मैं इतना जरूर कहूंगा इससे पवित्र है ही नहीं। जो हमारा अनुभव है और संतों का जो आशीर्वाद है, अनुभव है। जय चाल है भाई। इस पलटत है गौआ की सवामणी चाल है और हमारे गिला मौजूद है भाई और फुलजाट जुलानी का पड़पोत्र। जय गौ माता की। भाई साहब दिल खुश हो गया तुम आपसे मिलकर। देखो फुलजाट जुलानी वाले जिन्होंने भाई गौ माता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और भाई फिलहाल जो है जींद का जलेबी चौक, और उसे जींद का जलेबी चौक पे कोई तो जलेबी तैयार कर रहा है या गोसे पाथड़ है। और फुलजाट जुलानी का पड़पोत्र आड़े गोसे पाथर 11 रुपया का एक गोसा बेचा है। तो इसके पीछे दुमनी खातर भी ले जा। हाँ, दुमनी खातर भी ले जा इसको। तो भाई ये होते हैं संस्कार। यानी कि फुलजाट जुलानी के जो पड़पोत्र हैं उनका अगर दादा ले पोता बरता है तो ये संस्कार इनको विरासत में मिले हैं। अगर भाई 11 रुपया का गोसा सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं, इसका जो योगदान है वो गौ माता के रक्षण में
उसके संवर्धन में, पालन पोषण में, और इस देश को श्री कृष्ण आश्रम जी दंडी स्वामी जी महाराज के सानिध्य में गौ राष्ट्र बनाया जा सके। उसके लिए जो है, चाहे वो क्या नाम है, चरण सिंह भाई जी की बात करा, चाहे श्याम, पूरा नाम रहता जी, श्याम में है, श्याम में काम है। जय श्री श्याम। तो ये जो हवन के लिए लकड़ी लेते हैं, आम की लकड़ी लेते हैं, ढाक की लकड़ी लेते हैं, ये जो गोबर है ना, हाँ, ये लकड़ी से भी पवित्रता गिना जाता है, हवन में काम देता है पूरी तरह। हवन के लिए भी ये सुरक्षित है, जिसने हवन कराना हो इसे इनसे किया जा सकता है। चलो भाई, जींद का जलेबी चौक ओढ़त हमने, जलेबी चौक पे ये उपले मिलेंगे। और भी आपके नजदीक में कोई बढ़िया गौशाला हो जो गौवा की सेवा करने वाली हो, औरतें भी गाय हो धर्मू भाई, बर्मन वाली गाय। नहीं, वो मैं समझ गया, शरण सिंह भाई, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन मान लिया किसी ने गौ से लेने नहीं, आपकी नजदीक की गौशाला जो बढ़िया हो, जहाँ सेवा होती हो गौओं की, वहाँ से भी आप ले लोगे तो भी पुण्य लगेगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो नहीं सोचेंगे अगर यही गौ से बेचने की ना, एक ही बात है, बात है कि पूरे जींद शहर में यही गौशाला गोचारण सेवा समिति ऐसी कि जो चरने गाय जाती है। बिल्कुल, ये वह गाय को नहीं भाई जो बंदी खुट्टे पे जो चारा खावे हैं, ये ओस दिए गोसे जाते हैं, जाते इसकी कीमत 11 रुपये है। आदमी शाम को करा आदमी ना खावे खाट और गऊ ना खावा खूंटा, तो ये खूंटे से स्वतंत्र करानी है और वो गो चुराने से स्वतंत्र होगी। और मैं ये कहूँ, ना सरकार से कोई पैसा की मांग कर रहा, ना कुछ कर रहा, केवल इनको स्वतंत्रता दे दे। क्या है, अगर गोचर भूमि छुड़ाना उनके बस की बात नहीं है, तो जो सड़कों के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, रेल के किनारे हैं, जो इन किनारों पर भी हमारे को चुगाने की छूट दी जाए, ये निहाल हो जाएंगी और देश महान हो जाएगा। इतने से महान हो जाएगा, हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र होगी तो हमारा देश स्वतंत्र होगा। अगर ये खूंटे का बंदी हुई है ना, ये सड़ का मरने आ जाए, तो हमारे को चाहे हलवा खाएं वो बेकार है, और नून रोटी भी हलवे का काम देगी अगर ये सुरक्षित है। चलो भाई, बोलो जय गौ माता की।